चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। इस अवसर पर पूरे 9 दिनों तक भक्त मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न सामग्रियों का उपयोग करते हैं, जिनमें लौंग और कपूर का विशेष स्थान है। ये दोनों चीजें ऐसी हैं जिनका धार्मिक महत्व ही नहीं बल्कि आयुर्वेदिक और ज्योतिष महत्व भी है और आधुनिक विज्ञान भी अब इस बात को मानता है कि लौंग और कपूर के प्रयोग से वातावरण शुद्ध होता है और इसके कई स्वास्थ्य लाभ भी हैं। आयुर्वेदिक और विज्ञान की दृष्टि से लौंग और कपूर में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। ये वातावरण में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस को नष्ट करता है। इससे ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित रहती है। खासकर श्वसन तंत्र के लिए तो ये वरदान है। पाचन तंत्र, मुख संबंधी रोगों के लिए, किसी भी प्रकार के जकड़न और माइग्रेन के दर्द के लिए तो इसे बेहतरीन औषधि माना जाता है। तो आइए अब इसके ज्योतिषीय और धार्मिक महत्व के साथ को जानते हैं। आखिर मां शैलपुत्री से सिद्धदात्री तक की पूजा में लौंग और कपूर का प्रयोग क्यों किया जाता है? स्वागत है आप सभी का चैत्र नवरात्रि के इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं आप सभी के साथ कंचन। नवरात्रि में मां दुर्गा की उपासना में कई प्रकार के पूजन सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। इनमें से लौंग और कपूर का विशेष महत्व है। मान्यता है कि मां दुर्गा की पूजा में लौंग चढ़ाने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ये न केवल वातावरण को शुद्ध करती है बल्कि भक्तों के जीवन से सभी प्रकार के संकटों को भी दूर करती है। कहते हैं जब लौंग को हवन में डाला जाता है या दीपक में जलाया जाता है तो इसकी सुगंध से वातावरण पवित्र हो जाता है, जिससे देवी की कृपा शीघ्रता से आपको प्राप्त होती है। माँ की पूजा में कपूर और लौंग युक्त आरती करने से घर में कैसा भी वास्तु दोष हो वो दूर हो जाता है। माँ शैलपुत्री से माँ सिद्धिदात्री की पूजा में लौंग और कपूर युक्त आरती या उसका धुआं करने से तंत्र मंत्र से भी छुटकारा मिलता है। मानसिक शांति और आत्मबल में वृद्धि होती है। भय और बीमारियों से मुक्ति मिलती है। शत्रुओं का नाश होता है और बाधाएं समाप्त होती हैं। यहाँ तक कि वर्षों से आपके अटके काम जो होते हैं वो भी बनने लगते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आप माँ दुर्गा की पूजा में लौंग चढ़ाते हैं तो इससे अनेकों लाभ मिलते हैं। लौंग शनि और राहु केतु के दुष्प्रभावों को कम करने में सहायक होता है। विद्वान मानते हैं अगर किसी की कुंडली में क्रूर शनि या पाप ग्रह राहु केतु ने दोष उत्पन्न कर रखा है तो नवरात्रि के अवसर पर माँ दुर्गा को लौंग अर्पित करने से और लौंग कपूर आरती करने से सभी तरह के ग्रहों से बाधाएं नियंत्रण होती हैं। धन, सुख, शांति, समृद्धि की प्राप्ति होती है। लेकिन लौंग कपूर चढ़ाने का सही तरीका भी आपको मालूम होना चाहिए। पहले जानिए लौंग चढ़ाने की विधि। जब भी माँ दुर्गा के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें उसमें 2 लौंग जरूर डालें। माँ दुर्गा को पुष्प, धूप और प्रसाद के साथ भी लौंग अर्पित करें। हवन के समय लौंग का उपयोग करने से विशेष लाभ होता है। इसके अतिरिक्त आप पूजा के बाद प्रसाद के रूप में लौंग को अपने पास भी रख सकते हैं। इसके अलावा आप लौंग और कपूर का एक साथ प्रयोग भी जरूर करें। हिंदू पूजा पद्धति में लौंग और कपूर को पवित्र और शक्तिशाली पदार्थ माना जाता है। ये दोनों ही चीजें नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और सकारात्मक को बढ़ाने का कार्य करती है। लौंग में अग्नि तत्व प्रबल होता है जबकि कपूर में शीतलता का गुण होता है जो बुरी शक्तियों को जलाने और शांत करने की क्षमता रखता है। कपूर पवित्रता, शुद्धि, आध्यात्मिकता का प्रतीक है। देवी पूजन में कपूर जलाने से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और घर में शांति बनी रहती है। अगर आप चाहते हैं नवरात्रि में देवी माँ की कृपा आप पर बनी रहे तो रोजाना माँ दुर्गा की आरती में लौंग और कपूर जलाएं। लौंग और कपूर को एक साथ जलाकर घर में चारों दिशाओं में घुमाएं। शाम के समय इसे प्रयोग में जरूर लाएं। ये प्रयोग दुर्भाग्य दूर करने के साथ आपके घर में नकारात्मक शक्तियों को भी भस्म करता है। प्रयोग करके अवश्य देखिए। माँ दुर्गा के सभी रूपों का आपको आशीर्वाद मिले। इसी कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।